नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य रीडर्स यूट्यूब चैनल पर। आज का जो चर्चा का विषय है वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के मध्य चल रहा संघर्ष के बारे में है। हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके इतिहास के बारे में समझेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि हम इसके कारण के बारे में समझेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इतनी बुरी तरह से ये लोग लड़ रहे हैं और बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। देखिए, इज़राइल जो है ये दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूरब में सीरिया, जॉर्डन और दक्षिण पश्चिम में मिस्र आता है। ये मुस्लिम बहुल राष्ट्रों से घिरा हुआ है। तो इसके छोटे से इतिहास के बारे में हम पहले समझ लें कि ये जड़ क्या है इस झगड़े की। देखिए, 7 साल बाद ये झगड़ा हुआ है। इज़राइल और फ़िलिस्तीन एक दूसरे के सामने आए हैं 7 साल बाद। 2014 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था जो कि 50 दिन तक चला था। ऐसे में बड़ी संख्या में मारे जा रहे बेगुनाह लोगों की तस्वीर को देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच के विवाद की जड़ क्या है। ऐसा क्या था कि जिसके कारण दोनों के बीच के संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे थे और दोनों एक दूसरे के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतर जा रहे थे। इनका जो विवाद है ये ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। इतिहास पर नज़र डाला जाए तो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में प्रभु ने इज़राइल के इलाके का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह काफ़ी सारे अत्याचारों का सामना भी करना पड़ा और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा था। और जबकि फ़िलिस्तीन का ये मानना है, यानी फ़िलिस्तीनियों का ये मानना है कि वे लोग यहाँ के हमेशा से मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी परिस्थिति में उसे नहीं खोना चाहेंगे। और अभी जो संघर्ष चल रहा है इससे भारी जान माल की क्षति हुई है और ये क्षति केवल एक ही देश को नहीं हुई है, दोनों ही देशों को बराबर बराबर क्षति उठानी पड़ी। हमें आशावादी रहकर इज़राइल और फ़िलिस्तीन विवाद समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन कम से कम हमें ये समझने में सहायता करेगा कि कैसे इस जटिल विवाद को ख़त्म किया जा सकता है। इस विवाद को अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि ये संघर्ष कभी राष्ट्रवादी रहा ही नहीं, ये धार्मिक राजनीति है। तो चलिए अब हम इसके मूल कारण के बारे में समझते हैं। देखिए, इज़राइल और फ़िलिस्तीन विवाद का एकमात्र कारण है यरूशलेम पर आधिपत्य स्थापित करना, क्योंकि ये यहूदियों, ईसाई और इस्लाम का धार्मिक स्थल है। इसलिए इज़राइल और फ़िलिस्तीन दोनों ही अपनी राजधानी इसे बनाना चाहते हैं। देखिए, यहूदी धर्म इस्लाम और ईसाई धर्म से पूर्व का धर्म है। 1947 में इज़राइल फ़िलिस्तीनी विवाद में जब बढ़ोतरी हुई तो अरब ने फ़िलिस्तीनियों का साथ दिया और फिर ये इज़राइल और फ़िलिस्तीनी विवाद न बनकर अरब और इज़राइल विवाद में भी तब्दील हो गया। इज़राइल का गठन संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव और ब्रिटेन की लीग ऑफ नेशन मैंडेट से हुआ था। यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार हुए, विशेष तौर पर हिटलर द्वारा, इसके फलस्वरूप यहूदियों के लिए अलग राज्य के मांग को अंतर्राष्ट्रीय जनमत का समर्थन मिल ही गया। लेकिन अरब जो फ़िलिस्तीन में रह रहे थे उन्होंने इज़राइल के गठन का विरोध किया था और फ़िलिस्तीन में रह रहे अरब निवासी को पड़ोसी अरब निवासी का समर्थन मिला। विशेष रूप से खासतौर मिस्र, जॉर्डन और सीरिया से समर्थन इनको ज़्यादा मिला। तो इसी संदर्भ में अरब देशों ने इज़राइल को नष्ट करने की कोशिशें की, लेकिन वो विफल हुए, कभी सफल नहीं हो पाए और इज़राइल ने बदले में कई सारे फ़िलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण फ़िलिस्तीनी राज्य का गठन हो ही नहीं पाया। तो युद्ध के कारण बहुत सारे फ़िलिस्तीनी शरणार्थी बन गए और इज़राइल के साथ एक समझौते के अंतर्गत 2 इलाकों में फ़िलिस्तीनियों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। अब बात करते हैं वो समझौता कौन सा था। तो वो समझौता था ओस्लो एग्रीमेंट, जिसके तहत 2 इलाकों में फ़िलिस्तीनियों को स्वतंत्रता प्रदान की गई। ओस्लो का समझौता जो था वो फ़िलिस्तीनियों के लिए एक अलग संप्रभु राज्य का गठन होना चाहिए था। उसके अनुसार कि ओस्लो का समझौता में ये तय कर दिया गया था कि फ़िलिस्तीनियों के लिए एक अलग राज्य, एक संप्रभु राज्य का गठन होना चाहिए। ये समझौता हुआ तो ज़रूर था, लेकिन ब्रिटेन ने अपना वादा पूरा नहीं किया। इस समझौते के बाद जायनिस्ट कांग्रेस जो उस समय वहाँ पे ब्रिटेन में थी, उसको ये लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी की मौजूदगी बहुत ज़रूरी थी। ऐसे में यहूदियों ने अपने देश को छोड़कर धीरे धीरे फ़िलिस्तीन में
बसना शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध में जीत के बाद ब्रिटेन ने देश बनाने का वादा पूरा नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद की और उन्हें वहां बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए गए। तो इसके साथ ही फ़िलिस्तीन और यहूदियों के बीच जो आधुनिक संघर्ष की शुरुआत थी वो यहीं से हुई थी। और ये संघर्ष आज कैसा तूल पकड़ रहा है इससे हम सभी वाकिफ़ हैं। तो ईश्वर से चलिए कामना करते हैं कि ये संघर्ष अब रुक जाए, किसी न किसी समझौते से ही रुक जाए, क्योंकि बेगुनाह जान वैसे भी इतनी जा रही हैं भारत में कोरोना की वजह से, और ये वैश्विक स्तर पर जो युद्ध हो रहा है इसे रुकना चाहिए। तो दोस्तों, ये पृष्ठभूमि थी इजराइल और फ़िलिस्तीन के मध्य चल रहे संघर्ष की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।